Good morning, everybody. How are you? I think all of you will be fine. And today I am going to teach you the poem Fire Him. So, first of all, I shall teach you about the poet. सबसे पहले क्या पढ़ना है? पोएट के बारे में पढ़ना है. एंड द पोएट ऑफ फायर हिम इज केकी एंड दारूवाला. केकी एंड दारूवाला. अब देखना है केकी एंड दारूवाला. हिज फुल नेम इज केकी नसरवंजी दारूवाला. एंड ही वॉज बॉर्न इन 1937. और जन्म कब हुआ था? 1937 में. एंड द रिसिपेंट ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड. और इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था. इन्हें उसको प्राप्त किया था. कौन? केकी एंड दारूवाला. एंड द मीनिंग ऑफ द पोएम का जो मीनिंग है, द टाइटल ऑफ द पोएम इज फायर हिम. फायर हिम इज प्रशंसा का गीत. किसका? फायर का. एंड कॉमन वेल्थ पोएट्री अवार्ड. और उसके साथ साथ कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड भी मिला था. राष्ट्रमंडल देशों का ये पोएट्री अवार्ड, कविता के लिए अवार्ड मिला था. इज अ लैंडस्केप पोएट ऑफ एमिनेंस एंड अ वेल नोन राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज. ये क्या है? एंड ही सेज ही इज अ लैंडस्केप ऑफ पोएट ऑफ एमिनेंस एंड वेल नोन राइटर. वे अपने समय के एक प्राकृतिक परिदृश्य के कवि रहे हैं. साथ साथ बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं. एंड एमिनेंस प्रसिद्ध रहे हैं. एंड अ वेल नोन राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज. और छोटे छोटे कहानियों के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक रहे हैं, लघु कथाकार रहे हैं. इट मीन्स इनके लेखन शैली क्या था? बिल्कुल ग्रामीण जीवन पर आधारित था. ग्रामीण जीवन पर आधारित था. एंड हीज पोएट्री इज हिज ओन वर्ड्स. और इनके लेखन की जो कला है, इनका अपना है, अपने स्टाइल में लिखते हैं. एंड अ टोटली इम्प्रेशनिस्टिक रिकॉर्डिंग ऑफ सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेस. और सिर्फ इतना ही नहीं, जो लिखने का तरीका है वह क्या बहुत ही प्रभावपूर्ण है. बहुत ही प्रभावपूर्ण तरीके से किसी भी चीज़ पर अपनी प्रतिक्रिया को रखते हैं. एंड ही क्लेम्स हिज पोएम्स टू बी रूटेड इन द रूरल लैंडस्केप. एंड ही ऑल्सो, और इनका दावा है कि इनकी कविताओं में, इनके पोएम में प्राकृतिक दृश्य देखने मिलता है, ग्रामीण जीवन देखने को मिलता है. इट मीन्स इनकी पोएम्स, इनकी कविताएं ग्राम से संबंधित, गांव से संबंधित, गांव के जड़ से संबंधित है, धरती से संबंधित है. और ही सन्स सोफिस्टिकेशन. और वे इस चीज़ को अस्वीकार करते हैं. किसको? बाकी सारे जो दुनियादारी है, चमक दमक है, आज के दौर का जो चमक दमक है, इसे वे अस्वीकार करते हैं, इसे ये लाइक नहीं करते हैं. एंड एज ही थिंक दैट इट वाइल एडिंग ग्लॉस टेक्स अवे द पावर ऑफ वर्स. और ये मानते हैं कि आज के दौर का जो चमक है, आज के दौर में जो देखने को मिलता है, चमक दमक, दिखावा, कृत्रिमता, बनावटी चीज़ें, ये सारे वर्स की शक्ति को ख़त्म कर देता है. और जो ओरिजिनल है उसको समाप्त कर देता है, वास्तविकता से दूर कर देता है. एंड द थीम्स ऑफ हिज पोएट्री आर लव. और इनके द्वारा जो लिखा हुआ पोएम है, इनके पोएम का थीम क्या हुआ करता है? लव मीन्स प्रेम, मृत्यु, डोमिनेशन मीन्स वर्चस्व किसी भी चीज़ पर, साइनिसिस, प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. और उसके साथ ही साथ मानव समाज की दुर्दशा का वर्णन करता है. और उसके साथ ही साथ हिंसा का. इट मीन्स एक्चुअली हिंसा का होना स्वाभाविक है इनके लेखन में. कारण ही वॉज इन द डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस. ये पुलिस डिपार्टमेंट में काम किया करते थे. ही वर्क इन द डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस. एंड ही राइट्स विद इंटेंसिटी एंड विगर इन्वॉल्व.
और वो किसी भी चीज़ को लिखते हैं कैसे ओजस्वी के साथ, बहुत ही तीव्रता के साथ किसी चीज़ का वर्णन करते हैं, प्रगाढ़ता के साथ लिखते हैं। एंड इन पोएटिक क्रिएशन, और जो पोएटिक क्रिएशन है, काव्य संरचना है, काव्य रचना है, उसको वो बहुत ही प्रभावपूर्ण ढंग से रखते हैं। एंड सिंस ही हैड बीन अ पुलिस सर्विस, क्योंकि वे पुलिस सर्विस में रहे हैं, वायलेंस इज अनअवॉइडेबल इन हिज पोएट्री, तो ये हिंसा का होना तो अपरिहार्य है, अनिवार्य है। एंड हिज इम्पोर्टेंट वॉल्यूम्स ऑफ वर्स इंक्लूड अंडर ऑडियन, और इनके द्वारा जो लिखा गया है और पोएम, और जो इसमें देखने को मिलता है खास करके ये वर्स है, कौन कौन वर्स है इसमें दिया हुआ है, देखो, इंक्लूड अंडर ऑरियन एंड एप्रिसन एंड अप्रैल एंड क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, ये सारे क्या है, इनके द्वारा लिखी गई है। अब देखना है एक्चुअली पोएट कहना क्या चाह रहा है। पोएट के अंदारू वाला को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और इसके साथ ही साथ कॉमनवेल्थ की तरफ से पोएट्री अवार्ड भी मिला, और उसके साथ ही साथ वे अपने ज़माने के बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे, और लेखन, छोटे छोटे कहानियों के लेखन का कार्य करते थे, उसके लिए वे उन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली। और उनकी कविता में खास करके देखने को मिलता है, उनके पोएम में वे स्वयं के संदर्भ में व्यक्ति परक यानी खुद की प्रतिक्रियाओं को बहुत ही प्रभावपूर्ण ढंग से लिखते हैं। और उनका दावा है, वो कहते हैं कि उनकी कविताओं में ग्रामीण जीवन का परिवेश मिलता है। इट मीन्स वे क्या करना चाहते हैं, अपने पोएम में वे ग्राम के जीवन के, गांव के जीवन से जुड़े होते हैं, गांव की मिट्टी से जुड़ी हुई होती है, और वे हमेशा इस चीज़ से बचते हैं कि लोग ये न परिष्कार ना करें। इट मीन्स वे कहना चाहते हैं, वे काव्य को हूबहू उतार लेते हैं। इट मीन्स वे काव्य को अपनी भाषा में, अपनी शक्ति के अनुसार, काव्य शक्ति के अनुसार से किसी भी चीज़ का वर्णन बहुत ही बखूबी ढंग से करते हैं। और उनके काव्य में खास करके देखने को कई चीज़ें मिलती है। फॉर एग्जाम्पल लव, डेथ, डोमिनेशन यानी प्रेम, मृत्यु, वर्चस्व, साइंसी में सनक, और उसके साथ ही साथ मानव समाज की दुर्दशा और हिंसा व्याप्त मिलता है। ये सारी चीज़ें इनके द्वारा लिखे गए पोएम में देखने को मिलता है। और इतना ही नहीं, इनके काव्य सृजन में निहित उत्कंठा और ओजस्वता के साथ लिखते हैं, यानी उनकी जो कविताएं हैं उनमें ओज भरा हुआ होता है। उनकी कविताओं में बहुत ही गंभीरता होता है, बहुत ही गहराई से लिखा करते हैं। और चूँकि वे पुलिस सेवा में रहे थे, यही कारण है कि उनकी पोएम में हिंसा का वर्णन निश्चित रूप से रहता है। और उसके साथ ही साथ इस पोएम के द्वारा पोएट कहना चाहते हैं, पोएट क्या कहना चाहते हैं, ही डिस्क्राइब्स फायर हिम मीन्स स्तुति, गान यानी भजन या प्रशंसा का गीत। एंड फायर हिम द पोएट डिस्क्राइब्स अ बर्निंग घाट, पोएट किसका वर्णन करता है, एक शमशान घाट का वर्णन करता है कि किस प्रकार से पोएट एक पारसी है, और पारसी रहने के बावजूद भी पारसी डेड बॉडी को जलाते नहीं, वे टावर ऑफ साइलेंस पर रख देते हैं डेड बॉडी को। क्योंकि उनकी सोच क्या है, पारसी हमेशा सोचते हैं कि मरने के बाद भी मेरे शरीर के एक एक चीज़ का उपयोग हो, यानी किसी के काम आ जाए। लेकिन यहाँ क्या है, जस्ट रिवर्स है, जस्ट अपोजिट है। पारसी होने के बावजूद भी वे शमशान घाट जाते हैं डेड बॉडी को जलाने। ये पोएट के बारे में है। और उसके बाद हम पढ़ाएंगे पोएम को। लेकिन पोएम पढ़ाने के पहले इसमें ढेर सारे वर्ड्स हैं, वर्ड्स को समझा देते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन बताते हैं, कैसे उच्चारण करेंगे, और तब उसके बाद इसको याद करना तो पढ़ाएंगे। और उसके बाद अब देखो कुछ वर्ड्स है, वर्ड्स देखना है। फायर हिम का मीनिंग होता है
प्रशंसा गीत या स्तुति, फायर हिम, प्रशंसा गीत या स्तुति। अब देखो रिसिपेंट, रिसिपेंट मीन्स प्राप्त करता। कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड, कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड, राष्ट्रमंडल कविता पुरस्कार, ये जानते। लैंडस्केप, लैंडस्केप मीन्स होता है परिदृश्य या प्राकृतिक दृश्य, यानी ग्रामीण जीवन का जो दृश्य है। एमिनेंस मीन्स वेल नोन, प्रसिद्ध। इम्प्रेशनिस्टिक, प्रभावशाली, इम्प्रेशनिस्टिक। रिकॉर्डिंग मीन्स अभिलेख। सब्जेक्टिव, व्यक्तिपरक, व्यक्तिपरक के बाद यहाँ कॉमा होगा, व्यक्तिपरक। और व्यक्तिनिष्ठ। रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स मीन्स प्रतिक्रिया। सन, SHUN, एक होता है SUN सन, जिसका मीन्स सूर्य, एक होता है S1 सन मीन्स बेटा, एंड नेक्स्ट वन SUN सन मीन्स छोड़ना, त्यागना, अस्वीकार करना। ये सारे वर्ड्स है और इसके साथ ही साथ ढेर सारे वर्ड्स है जिसे और भी जानना है। अब देखो और वर्ड्स है सॉफी, सॉफ्टी, हाँ देखो और वर्ड्स है। सन हो गया, सन के बाद है सोफिस्टिकेशन, सोफिस्टिकेशन मीन्स कृत्रिमता, बनावटी, दुनियादारी। ग्लॉस, ग्लॉस मीन्स चमक। डोमिनेशन, डोमिनेशन का मीन्स है वर्चस्व। थीम मीन्स विषय वस्तु। प्लाइट ऑफ ह्यूमन बॉडी, प्लाइट ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव समाज की दुर्दशा। वायलेंस, वायलेंस मीन्स हिंसा। साइनिसिज्म मीन्स सनक, सनक मीन्स किसी भी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा सोच रखना। इन्वॉल्व, इन्वॉल्व मीन्स निहित, इन्वॉल्व। पोएटिक क्रिएशन, काव्य सृजन, क्रिएशन मीन्स सृजन। अनएवॉइडेबल, अनएवॉइडेबल मीन्स अपरिहार्य, जिसका होना निश्चित है। वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स संस्करण। एप्रीसन मीन्स मूल्यांकन, एप्रीसन, एप्रीसन का मीनिंग क्या हो गया, मूल्यांकन। अब कुछ और वर्ड है एरप्ट, बाहर निकाल देना या बाहर निकलना। फूट पड़ना, फूट पड़ना, हाँ फूट पड़ना, पढ़ने में बनेगा कि नहीं जी, हाँ नहीं तो पता चलता फूट को कुछ और पढ़ लिया। फूट, चलो फूट पढ़ना, हाथ से लिखना पड़ रहा है देखो। हाँ अब देखो एस्कटल्ड मीन्स तेज दौड़ना या तेजी से दौड़ा, पास में है। स्ट्रॉलिंग, आराम से चलना या चहलकदमी करना। एम्बर्स, लकड़ी, हाँ एम्बर्स, लकड़ी या कोयला का टुकड़ा जो जलता नहीं हो बल्कि लाल हो। ये किसके लिए एम्बर्स है, जब हम लोग डेड बॉडी को जलाते हैं, जब शमशान घाट में लाश को जलाते हैं तो आग जो धधकती हुई आग है वह शांत हो जाती है, लेकिन वहाँ का जो कोयला है बिल्कुल लाल लाल दिखता है, इसी के लिए जो है एम्बर्स। डिबॉचरी और नैतिक व्यवहार, बुरा व्यवहार। और इसके साथ ही साथ और कुछ वर्ड्स और है, अब देखना है। स्टब्स, स्टब्स मीन्स अध जला, स्टब्स। अब देखो कंसाइंड, भेजना। रिबेलियस, कानून का पालन नहीं करने वाला या विद्रोही। शोर, शोर का है स्वेयर, शोर, शोर, स्वेयर का सेकेंड फॉर्म है शपथ लेना, यह शपथ लिया पास्ट हो गया। बर्निंग घाट, बर्निंग घाट मीन्स शमशान घाट जहाँ डेड बॉडी को जलाया जाता है। फॉस्फोरेसेंस, ये एक्चुअली वहाँ की जो रोशनी होती है उसके लिए यूज किया गया, रोशनी, फॉस्फोरेसेंस, फॉस्फोरोसेंस। वेंडर, WNDR, वेंडर मीन्स भटकना, वेंडर मीन्स भटकना यानी लॉइटर, LOITER, लॉइटर मीन्स भी होता है भटकना। घोस्ट, घोस्ट मीन्स भूत। फ्राइटन, फ्राइटन मीन्स भयभीत।
पासर्स बाय, राहगीर, राहगीर मतलब क्या होता है, रोड पर जो सड़क पर चलने वाले होते हैं। एक्चुअली इस पोएम में क्या है, एक बर्निंग घाट है और बर्निंग घाट के बगल शमशान घाट है, उसके बगल हो के एक रास्ता है, और जो उस रास्ते जो लोग भी गुजरते हैं उन्हें डर लगता है। क्यों? रात में दिखाई पड़ता है इधर उधर रोशनी जलता हुआ, तो लोगों को लगता है कि भूत चल रहा है। मूनलाइट, चंद्रमा की किरण। बैंक मीन्स नदी का किनारा, नदी के किनारे के लिए होता है बैंक, और कोई धारदार वस्तु का किनारा हो तो उसके लिए होता है एज। यदि किसी राज्य या देश का किनारा हो तो उसके लिए होता है बॉर्डर, या फिर साड़ी के किनारा के लिए भी बॉर्डर का यूज होता है। अब देखो रेडनेस, रेडनेस मीन्स लालिमा, लालसा। ग्रे एस, एस का मतलब होता है राख। ग्रे मीन्स भूरा, मीन्स जब लकड़ी या कोयला जल जाती है, जलने के बाद राख का कलर कैसा होता है, दैट इज कॉल्ड ग्रे एस। स्वैलो, स्वैलो मीन्स निगलना। हाफ कुक्ड लिम्ब, लिम्ब का मीन्स अंग, और हाफ कुक मीन्स आधा जला हुआ। मीन्स शमशान घाट में जब जलाते हैं कभी कभी पूरा लाश नहीं जलता, कुछ भाग जला रहता है। विटनेस, गवाह। हाफ बर्न्ड फिंगर्स, आधी जली, अध जली उंगलियां। अध जली का अर्थ हो गया औधो, अध जली, औधो है अध जली। जोरस्टैन, ये जोरस्टैन है। तो पारसी लोग क्या समझते हैं, पारसी लोग समझते हैं कि दुनिया में अंधकार और प्रकाश, यानी अच्छाई और बुराई के बीच हमेशा संघर्ष चलते रहता है। टावर ऑफ साइलेंस, पारसी के मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार स्थल। मीन्स जैसे हिंदूज लोग मरते हैं कहाँ जाते हैं, शमशान घाट ले जाते हैं। मुस्लिम मरते हैं या क्रिश्चियन मरते हैं कहाँ, ग्रेवरी यार्ड ले जाते हैं, कब्रिस्तान जिसको बोलते हो। और क्रिश्चियन, ये पारसी लोग मरते हैं तो उन्हें ले जाया जाता है कहाँ, टावर ऑफ साइलेंस पर। एक बहुत बड़ा मचान बना होता है और उस मचान पर डेड बॉडी को रख दिया जाता है, और वहाँ रखने के बाद चिड़िया जानवर से उसके शरीर की हड्डी, शरीर के मांस को खा जाते हैं। दैट इज कॉल्ड टावर ऑफ साइलेंस। फॉरगेट इट्स डेड, फॉरगेट इट्स डेड मीन्स सबको पूरी तरह से जलाने में असफल हो जाना। मीन्स आग जलाती है लेकिन कुछ पोर्शन बच जाता है, लगता है कि मानो आग भूल जाती है या आग भूल गई कि यह भी मरा हुआ है, आधा जला छोड़ दिया। फिंगर्स क्लेंच्ड इनटू अ लिटिल नॉट, लिटिल नॉट, नॉट का स्पेलिंग करवा, नॉट का स्पेलिंग गलत है, नॉट का स्पेलिंग यहाँ लिख देते हैं के, नॉट का स्पेलिंग होगा KNOT, उसे लिखते हैं, देखो के नहीं हो रहा है, चलो रुको, यहाँ पर लिख देते हैं ऊपर में, या यहाँ लिख देते हैं, जगह है, अरे क्या हो गया, चलो के इंग्लिश लिखने में देख लो, छोड़ो, नॉट KNOT, अच्छा स्पेलिंग ही बोल देते हैं, वहाँ NOT गलत है, यहाँ पर होगा KNOT, नॉट। अब देखो नॉट हो गया। अब उसके बाद हाँ ये है नोट, ये नोट बोल रहे थे ना, गलत है, देखो यहाँ हो KNOT, यहाँ ये नहीं KNOT, ये होगा। फॉरगिव मीन्स माफ करना, सिन मीन्स पाप। अ लिटिल नोट ऑफ पेन, यहाँ क्या, फिंगर्स क्लेंच इनटू अ लिटिल, अरे लिटिल, फिंगर्स क्लेंच इनटू अ लिटिल पेन होगा, सॉरी सॉरी, यहाँ पेन होगा, पेन, लिटिल नोट नहीं, लिटिल पेन, यहाँ पेन होगा, PAIN, खींचना। फॉरगिव माफ करना, सिन मीन्स पाप। अ लिटिल नोट ऑफ पेन, दर्द की छोटी ग्रंथि। एक मिनट रुको, तो फिंगर्स क्लेंच इनटू अ लिटिल, एक मिनट रुक जाओ जरा सा देख लेते हो। फिंगर्स क्लेंच्ड, हाँ देखो, हाँ देखो,
ठीक होगा अ लिटिल नॉट ऑफ पेन, ये तो हो गया। अब इसके पहले था फिंगर्स क्लेंस्ड इनटू लिटिल नॉट, फिंगर्स क्लेंस्ड, बस वहीं तक छोड़ दो, इसको हटाओ। अ लिटिल नॉट ऑफ पेन यहाँ पर अलग से लिख दिए हैं। फिंगर्स क्लेंच कि छोटी मुट्ठी को खींचना। अब देखो फॉरगिव हो गया, माफ करना सीन हो गया। अ लिटिल नॉट ऑफ पेन, दर्द की छोटी गलती, यहाँ लिख दिए इसको, इसलिए फिंगर्स क्लेंच तक रहने दो। इंटेंस, हाँ इंटेंसिटी, गहनता, प्रबलता या तीव्रता मीन्स गहराई से। विगर, ओज, जोश मीन्स किसी भी चीज़ को ओजपूर्ण ढंग से तरीके से लिखना, अच्छी तरह से लिखना, गहराई के साथ लिखना। अंडरस्टैंड? ये क्या करना है, ये जितना भी वर्ड्स है इस वर्ड्स को याद करना है। आप पोएट के बारे में पढ़ लेना, उसके बाद पोएम को पढ़ाएंगे। एंड दिस पोएम इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी तो जानते ही हो कि डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिलेगा, और सभी लोग इसको बार बार पढ़ो। और अभी टाइम दे रहे हैं आधा घंटा 30 मिनट्स, और विद इन 30 मिनट्स यू हैव टू स्टडी ऑल द वर्ड्स एंड अबाउट द पोएट के अंदारूवाला। के अंदारूवाला के बारे में यानी पोएट के बारे में पढ़ना है फाहिम का, और वर्ड्स को याद करना है। अभी थोड़ी देर के बाद पढ़ाएंगे इसको। ओके, थैंक यू वेरी मच।